गढ़वाले आई कर सो सकार बन फूल रही सरसों सकरा बन फूल रही सरसों सकरा बन। बस ये था कि मेरे मुकद्दर में बुजुर्गों का आशीर्वाद थी। और एक आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजा असलम के दादा और मेरे नाना, उनका नाम था उस्ताद अल्लाह रखे खान साहब। उनसे उन्होंने सीखा था गाना। सर नमस्कार, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। और जिस इंटरव्यू के लिए मैं स्पेशल आया हूँ, यानी मुझे देख रहे प्रज्ञा न्यूज से हूँ, पर आपके इंटरव्यू के लिए हम तरसते हैं। कई सालों से मैं आपके कब आएंगे बीकानेर, उस चीज का वेट कर रहा था। आज मुझे मौका मिला और मैं इस चीज को मैं अपनी किस्मत और मेहर समझता हूँ परमात्मा की, मुझे ये चीज मिली है। मुझे आपके बीकानेर से कुछ परिचय, अभी आपका क्या चालू है, मैं उससे इस चीज के आगे आपको कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे आप चालू रख सकें। और आपको ही बताना है करनी माता क्या है, आपके लिए श्रद्धा क्या है करनी माता के लिए, आपके लिए बीकानेर क्या है, आप बोर्न यहाँ से हो, उस चीज का बोलना है मुझे। उस चीज के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक संदेश देना है बच्चों के लिए, क्या बनना चाहिए, राजा हसन टाइप का बनना चाहिए ताकि बीकानेर का नाम हो। एक्चुअली पहली बात तो ये कि मैं जिस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ उसके बहुत सारे आयाम, और उस बहुत सारे आयाम में एक जो मेरी शुरुआत हुई थी वो आप कह सकते हैं भजन से ही हुई थी। छोटा था तब से रामदेव जी के भजन सुने, पापा से बहुत सारे सुने, और उस दौरान फिर खुद भी गाना शुरू किया। और शुरुआत हुई, बड़े भाई साहब लेके गए बहुत सारे जागरण में। गुलाम भाई, हाँ गुलाम भाई साहब। सर क्या नाम आपका? गुलाम सर। क्या तबला प्ले करता हूँ मैं। और राजा हसन बाबू पर परिचय देने मुझे पूछने के बीकानेर का परिचय। सॉरी सर, मैंने आपकी लाइफ तोड़ी दी थी उसकी। आप बोलिए सर। राम सर भाई साहब लेके गए बचपन में ही, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया करनी माता जी के बारे में, तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि हमने बहुत सारे शोज किए। बचपन में छोटा था तब जाता था, रसूल भाई वगैरह, बड़े भाई साहब अब्दुल शकूर सुलेमानी, जिन्होंने मुझे बहुत सारा गाना सिखाया, बहुत सारा तरीका सिखाया, वो लेके गए। और वहाँ पे बस यही है कि जब जाता था मैं भाई साहब के साथ, तो बहुत सारे कलाकारों से मिलने का मौका मिलता था और बहुत सारे कलाकारों से मैं सीखता था। और आज वही वजह है कि मैं उन कलाकारों से सीख के इतना इंस्पायर्ड हुआ और इस तरीके से आगे बढ़ा कि मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो आई वेंट टू मुंबई जाने के बाद जो अचीव किया, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये सब करिश्मे जैसा है मेरी लाइफ में, ये करामात ही है। बिकॉज ये दुआएं नहीं होती तो मेरे ख्याल से बहुत सारे राजा हसन, हजारों राजा हसन रहे। तो मैं तो अपनी लाइफ को तो लेके मैं बहुत ज्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। हाँ, जो एक आम जिंदगी में लोग बात को करनी चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, वैसे ही नॉर्मल मेहनत मैं भी कर रहा था। बस ये था कि मेरे मुकद्दर में बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे आबा और दादा का आशीर्वाद पूरा आपके ऊपर है, इस तरह। यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली चाहते हैं कि हम आपसे दोबारा मिले, इस जगह नहीं तो कहीं और मिले, पर बीकानेर का नाम नहीं और स्पेशल आप याद। थैंक यू सो मच। और पूरी दुनिया याद रखती आपकी जो सुर, आपकी जो आवाज, मेरे शब्दों में या मैं अपनी प्रशंसा में कुछ शब्द बोल नहीं सकता, इतनी सारी है। मेरी वॉइस वहां पे नहीं पहुंच रही, मुझे पता है, सिर्फ आप सुन पा रहे हो, लेकिन आपकी जो आवाज है, आपके जो सुर है, स्टेज पर लोगों के नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये जो आप जो टीवी पे जो चलता है वो चीज देखता नहीं, हर चीज देखता हूँ। मेरे अंदर
भगवान से मिल रहा हूँ, जब आप एंट्री किए मुझे लगा ही नहीं मैं किस व्यक्ति से मिल रहा हूँ। अरे सर मैं सूर नीचे से सीढ़ी से उतर के मुझे लगा वाह, मुझे विश्वास नहीं हुआ। सर ये मेरा सौभाग्य है, ये आपके मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए मुझे। आपके शब्दों ने इतना ज्यादा नवाजा है, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि मैं तो इतना काबिल हूँ, मालिक का करम है, माँ बाप की दुआएं लगी मुझे और ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थोड़ी बहुत मेहनत की और मुझे आज भी याद है कि किसी बॉलीवुड एक्टर ने कहा था कि जब भी आप फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को आजमाने जाओ तो भले ही आपका हुनर 5% हो, लेकिन आपका तकदीर जो है वो 95% होना चाहिए। 100% अगर किसी मूवी में आप खड़े हो जाओ तो ऐसा नहीं आप सिर्फ गायकी कर सकते हो, आप पहले से हीरो बनने में मौजूदगी है आप, ऐसा कुछ नहीं। आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके सुर, आपका बोलने का तरीका हर किसी में नहीं मिल पाता है। ये चीजें हमें अपने वालिद सिखाते हैं, जो मुझे पता है। जी जी। और स्पेशल वालिद में स्पेशल बोलूंगा, मैं रफीक सागर जी के बचपन में भजन सुनता था। सर वही वजह है और उनको जी जी उनको सुना है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो बीट हो, चाहे वो अपने आप को रखना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे खुद को भी काम करना पड़ता है और खुद को समझना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो बस यही है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मारवाड़ी में हमारे कहावत है, चालते न चारा नहीं लादी। तो तो मन तो चालते न चारा नहीं लादी है। ये शायद यही वजह रही है कि बचपन से इस तरह से आस्तिक रहा हूँ। मैं बहुत सारा आस्तिक, मैंने बहुत सारे बुजुर्गों के आस्थानों पे हाजिरियां दी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी भी मतलब स्पिरिचुअल एंगल से अछूता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं। लाइक हमारे बीकानेर के मम्मू महाराज हैं, या आप बहुत सारे ऐसे हैं। और हमारे तो हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं है, लेकिन मेरा एक एंगल रहा है कि जहां तक हो सके मैं एक स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर किस तरह से समा सकूं और वो किस तरह से मेरे अंदर जाए और किस तरह से मैं फिल्टर हो सकूं। तो मुझे वो सारी चीजों पे बहुत अच्छा लगता है। और बचपन से ही बस आशीर्वाद रहा है उन सब का, मेरे पूरे बीकानेर का और मेरे पूरे देशवासियों का। मुझे तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सर आप संगीत सम्राट हो जी, इसलिए मैं एक शब्द पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भजन गाए या नहीं गाए। मैंने रुकिए मैंने खेतेश्वर भगवान के जो संत का आपने रेखा जी के साथ गाना गाया, उसको मैंने मोबाइल में रखा है और स्पॉटिफाई में जब भी चालू करके सुनता हूँ वही चीज सुनता हूँ, क्योंकि मैं संतों को ज्यादा मानता हूँ। और इस जगह पे, इस भूमि पर संत और सुर बीकानेर को स्टेबल करते हैं जी। एब्सोल्युटली पावर मिला है, एब्सोल्युटली। और यहाँ पे लोग बाहर से आते, बाहर से क्या चीज देखने आते हैं पता है आपको, और यहाँ की धरोहर को। और रफीक सागर जी के पुराने सुरों को दुनिया याद करती है। ठीक है, मुझे दुख है कि मैं लाइफ में उनसे रूबरू इस तरह से मिल नहीं पाया, लेकिन आपसे मिलकर मेरे सब दुख सिकवा गिला समाप्त हो गए। अब मैं आपको लास्ट शब्दों में एक ही पूछूंगा कि करणी माता के लिए मैं जा रहा हूँ, लोगों से शब्दार्थ काफी मैंने सवाल किए, क्या है, क्या श्रद्धा है आप लोगों में, क्या श्रद्धा है, शहर में हर कोने में फिरा। एक गायक को मैं पूछना चाहता हूँ जो राजा हसन जी नाम से फेमस है इस वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं वर्ल्ड में फेमस है, और भारत दिल से चाहता है, बाहर के हिस्से का मैं नहीं बोलता, पर करणी माता के लिए कुछ मैसेज या कुछ संदेश आपसे सुनना चाहता हूँ कि वहां पे जाऊं तो मुझे क्या लगेगा, आप गए हो तो। और इस रुकिए सर, इस चैप्टर के बाद में आपका 1 मिनट नहीं बिगाड़ूंगा, यहाँ से भाग लूंगा। जी आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहूंगा मैं, कि करणी माता की चौकी बनी थी फर्स्ट स्टार्ट चौकी, जो वो पहली बार किसी सेठ जी ने बनवाई थी, पता नहीं किसने, मुझे इतना आइडिया है नहीं, स्मॉल में बहुत छोटा था। तो वो चौकी पे जो है पहला जो भजनों का कार्यक्रम हुआ था
जो पहली बार उस चौकी का वो जो क्या बोलते हैं इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें मैं हाजिर था, मैं वहाँ पे था। और मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु देखे जो बहुत बाहर से आते हैं और बाहर से आके उन्होंने मतलब काली माता से बहुत सारी अपनी श्रद्धाएं रखी है। और इतना ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं श्रद्धा ही पूछ रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी नॉलेज मैं ये सिर्फ ये जानता हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं वो जाते हैं अपनी आस्था लेके और वहाँ पे अपनी मन की मुरादें पाते हैं, ऐसा सुना है। और मेरी भी दिली तमन्ना है कि ये स्पिरिचुअलिटी जो है लोगों में ये बरकरार रहे। और आप जैसे भाई लोग हैं जो इस तरह से धरोहर को बचा के जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छी बात है ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुलाम जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका बचपन आपके आगे निकला है, अब ये सुर सम्राट बोल सकता हूँ मैं है, आपने इनको बचपन में किस टाइप से देखा और आपने जो सुर आपके हाथ में रखा है उस चीज़ की क्वालिटी क्या है? बीकानेर के अंदर उस क्वालिटी को सुनने वाले कितने हैं या वर्ल्ड में आपकी दोनों और इनकी क्वालिटी सुनने वाले कितने हैं? ऐसा जी, ये छोटा भाई है दरअसल, और स्वर और ताल और साहित्य तीन चीज़ मिलके संगीत होता है और तीनों चीज़ें अहम है अपनी अपनी जगह। स्वर ज़रूरी है तो लय भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। शब्द तो अनर्थ हो जाता है अगर शब्द सही नहीं है तो पहले भजन वगैरह भी खूब गाए हैं इन्होंने और बाद में आप लोगों की दुआओं से, सबके प्यार से, सबका प्यार है सर। और सारे गामा तलक का सफ़र तय हुआ। राजा बाबू पर पूरे वर्ल्ड का प्यार है। और अभी लेटेस्ट एक सॉन्ग चल रहा है शकलबंद, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, ये हीरा मंडी फिल्म का है। और ये पिक्चर जो है संजय लीला बंसाली जी का है, उसमें बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग गाया इन्होंने। वो सॉन्ग भी गाया, वो भी बहुत पुराना सॉन्ग है, हज़रत अभी खुसरो का कलाम लिखा हुआ है, उसको बाखूबी बहुत शानदार तरीके से गाया। जैसे जिन शब्दों में गाने का नाम लिया, अब इस चैनल पे पब्लिक देखेगी तो राजा बाबू का वो गाना सुनना चाहेगी। राजा बाबू के मुंह से अगर निकल पाता हो तो दो शब्द और उसके बाद में मैं इस कैमरे को क्लोज कर दूंगा, मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना अम्बुआ फूटे के सुखूरे, गोरी करत श्रृंगार मारनिया, गढ़वाले आई कर सो, सकल बना फूल रही सरसों, सकला बन फूल रही सरसों, सकला बन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब मैं इस चीज को बंद कर रहा हूँ, आपके मैसेज मुझे पूरे मिल गए और राजा बाबू के लिए दुआ करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि बीकानेर में बहुत आर्टिस्ट हुए हैं। बीकानेर वैसे भी बहुत नामचीन है, यहाँ का भुजिया बहुत फेमस है, यस, यहाँ का मिठाई बहुत फेमस है, यस, यहाँ के पापड़ वगैरह भी बहुत फेमस है, यस। और इसी कड़ी में संगीत जगत में हमारे बीकानेर धरोहर की अल्लाह जलाई बाई हुई, जो माल गायिका की कोकिला कहलाई है और पद्मश्री अल्लाह जलाई बाई। ये आपको शायद पता है कि नहीं, बाकी फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं। जानना चाहता हूँ, जो बच्चे ना जानते हो, इस स्क्रीन पे कोई सुनना चाहते हो, देखते हो, पद्मश्री अल्लाह जलाई बाई यही बीकानेर की ही थी। और एक आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजा सल के दादा और मेरे नाना, उनका नाम था उस्ताद अल्लाह रखे खान साहब, उनसे उन्होंने सीखा था गाना अल्लाह जलाई बाई ने, और अल्लाह जलाई बाई ने पूरी दुनिया में नाम किया।
और केसरिया बालम कहीं भी गाया जाता है तो अल्लाह राई भाई का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है, बड़ी इज्जत से लिया जाता है। और उनको कुछ अवार्ड या ऐसा कुछ? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है वो, और उनके नाम से समारोह भी चलता है, माल समारोह नाम से एक समारोह चलता है, संगीत समारोह वो उनके नाम से होता है। और अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, और वो पद्मश्री हैं। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से सम्मान और एक तरीके से एक पहचान है कि पद्मश्री होना कोई मजाक है नहीं। और हमारे बीकानेर में मैं हकीकत जानता हूँ कि मुझे पता है कि खाली ठीक है कि राजासन आप सिर्फ एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ा है नाम, लेकिन उससे पहले बीकानेर में बहुत सारी ऐसी शख्सियत हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने म्यूजिक फील्ड में, म्यूजिक वर्ल्ड में अपना बहुत नाम किया है। बिल्कुल, हम यही लोग ये बताना चाह रहे हैं कि पहले अल्लाह भाई भी है नाम एक बड़ा, और एक बड़ा नाम गुलाम मोहम्मद साहब पाकीज़ा के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी बीकानेर से ही है जी। गुलाम मोहम्मद साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं और भारत में बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है उनका। उन्होंने रिदम का भी बहुत बाखूबी बहुत शानदार काम किया अपने दौर में। और ढोलक जो है वो आज जो बन रही है फिल्म इंडस्ट्री में, ये गुलाम मोहम्मद जी की देन है। यहाँ से पहुँची है। बिल्कुल, यहाँ से पहले ढोलक नहीं बजती थी, उसके बाद हाँ पहले तबला पखावत ये यूज होता था, लाल वगैरह हुई है, खोल वगैरह बहुत इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ढोलक जो फिल्म इंडस्ट्री में यूज हुआ उसमें गुलाम मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, बीकानेर के रहने वाले हैं गुलाम मोहम्मद साहब। फिर उनके भाई भी हुए हैं करीम साहब, वो भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में। उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, उनके लड़के वगैरह ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अजीज खान साहब है, यूसुफ खान है। सर आपने कोई साउथ में भी गाना गाया है? मैंने नोट पे छपे सारी लैंग्वेज पे गाना गाया है। जय हो जय हो जय हो। उससे बाहर भी गाया है जय। तो ये तो खैर पापी पेट जब ऐसा लगता है तो कुछ नहीं, मैं काट दूंगा। हाँ। काट दूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं जो हिंदुस्तान में बोली जाती है। सर आप एक से दूसरी लैंग्वेज में जाते हो तो उस शब्दों को कैसे जोड़ लेते हो? ये अपने पहले 10 मिनट पहले बंगाली गाया, उसके बाद साउथ में जलेबी मिल गई, तो आप क्या चीज़ पसंद करोगे? कैसे समझ में आ जाएगा कि ये? सर टंग ट्विस्ट है थोड़ा सा, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि फिर से वही कहावत आ गई, कामा जिगेरा जामा, कि हमें ये पूरा बता दिया जाता है कि गाने का मीनिंग क्या है। उसके बाद अगर आपकी ज़बान साफ़ है और अगर आप उस पर खड़े उतरते हैं तो नो डाउट आप किसी भी लैंग्वेज में गाना गा सकते हैं। बस उसके भाव और गाने का जो अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। संगीत की जुबान एक ही होती है, संगीत। तो बहुत सर सारे धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। अब मैं आपका समय नहीं बिगाड़ना चाहता, मुझे इतना समय दिया आप दोनों ने, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर।